भवन्तु सदैव प्राणधन्तु च सदैव देवत्तमार्गाहे नामेतुर्गसन मम दुर्गादेवता सुप्रदेवताः वर्ताः भवन्तु मम दुर्गा। हमने 11:15 बजे और 75 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य है इस साल और उम्मीद है ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा पूरी तरह से। सर पिछले साल आप लोगों ने बहुत टाइमली किसानों को पेमेंट कर दिया था, क्या इस साल भी सेम प्रोसेस? बिल्कुल, इस बार भी इस समय से किसानों का भुगतान होगा और जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं किसानों को लगातार दी जा रही है। यहाँ पे मिल गेट पे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्रय केंद्रों का संचालन चालू हो गया है और भुगतान समय होगा किसानों का। किसानों से किस तरह से अपील करेंगे, गन्ना अपना किस तरह से लाएं? किसानों से बस एक बात का अनुरोध है कि ये देखा जाता है कि किसान बिना पर्ची के गन्ना छील के मिल गेट पे ले आते हैं, जिस कारण उनको और मिल को दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार सारे किसानों को कैलेंडर का वितरण किया गया है जिसके हिसाब से पर्चियाँ जाएगी। किसानों से हमारा निवेदन है कि पर्चियाँ मिले उसके बाद ही गन्ने की छिलाई करें, मिल में लेके आएँ। इथेनॉल प्लांट में रोज 80,000 लीटर का उत्पादन हो रहा है और ये पूरे साल चलती है, 330 दिन 11 महीने करीब चलती है। इन दोनों इंडस्ट्री के बाद कुछ खुशहाली मिलने वाली है? अभी तो नहीं फिलहाल। ये गन्ना इस फैक्ट्री को दुर्भाग्य है कि पूरा नहीं पा रहा है। हर तीसरे साल जो बाढ़ आ रही है उसकी वजह से गन्ने की उपलब्धता पूरी नहीं हो पा रही है। कंटिन्यू रहे 2-3 साल पूरी उपलब्धता हो तो फिर इसकी क्षमता विस्तार के बारे में भी सोचा जाएगा। इसके बारे में मालिक सोच रहे हैं, हमारे जो एमडी हैं। सर अभी मिल का उद्घाटन हुआ, इससे बिजली उत्पादन भी यहाँ हो रहा है, बिजली उत्पादन भी यहाँ हो रहा है। कितने मेगावाट तक बिजली का उत्पादन? बिजली का उत्पादन हम 18 मेगावाट करते हैं, जिसके अंदर से 300 मेगावाट रोज बिजली का बिहार सरकार को एक्सपोर्ट करते हैं। उनको ये बिजली 3 लाख यूनिट्स प्रतिदिन देते हैं जब तक फैक्ट्री चलेगी। और बाकी अपनी फैक्ट्री हम चलाते हैं। थैंक यू। पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या टारगेट रहेगा सर, इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम आप समस्त लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों ने इनवाइट किया था समस्त किसानों को, प्रेस वार्ताओं को, शहर के अच्छे लोगों को, और हमें बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आप लोग यहाँ पधारे और आप सब लोगों का आशीर्वाद और शुभ आकांक्षाएँ हमें मिलेंगी। पिछले साल का हमारी पिराई 55 लाख की थी और इस बार आप सब लोगों के सहयोग से हमारी फसल की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। हमारा टारगेट 75 लाख का है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण गति से चल के 75 लाख के टारगेट अपना पूरा कर लेंगे। सर इस बार जो किसानों को पिछले बार टाइम से पेमेंट मिल गया था, तो क्या इस बार भी इस तरह की अपेक्षा रहेगी? समय बेहतर की ओर इंगित करता है, हम लोग बेहतर की तरफ चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम समय से सारा किसानों का पेमेंट क्लियर कर देंगे। यदि किसान को कोई बीच में ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए भी मिल प्रबंधन किसानों के साथ है। हारी है, बीमारी है, बच्चों की एजुकेशन है, जाड़े का समय है, तो उसको अगर कोई प्री पेमेंट भी चाहिए, शादी भी आए, हम उसके लिए भी पहले से पेमेंट कर देंगे। उसमें कोई, हम किसानों के साथ हैं, मिल प्रबंधन किसानों के साथ है। इस साल किसानों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था सर? हाँ, किसानों से एक ही अनुरोध है, जब तक उनको इंडेंट ना मिले, उनको मैसेज ना जाए, तब तक गन्ना ना काटें, क्योंकि पूर्णतया कैलेंडर पद्धति पे चलेगा हमारा। तो उसमें हो सकता है शुरू में कुछ किसान अज्ञानवश या जानकारी के भी गन्ना ला सकते हैं, तो उससे हम माफ़ी चाहेंगे। किसानों से पूर्ण अनुरोध है कि समय से गन्ने की सप्लाई करें ताकि उनको समय से पूरे गन्ने का वजन मिल जाए और मिल को चीनी की रिकवरी मिल जाए। सर चीनी गन्ना किसान जो है खासकर पराली जलाते हैं, जबकि कृषि विभाग की तरफ से इसकी मनाही है। सर आप लोग क्या जागरूक कर रहे हैं इसको? हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं किसानों को कि ये एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसको अपने घर में ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, इसको स्टोर कर लें, ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, उससे उनको फ़ायदा होगा, गैस भी बचेगी, उपले का भी खर्चा कम होगा और समय से इसका उपयोग भी हो सकेगा। तो सरकार की तरफ आप लोग भी इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाएंगे? किसानों को अभी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी छोटे लेवल पे है, समय आने पे ये भी बड़ा किया जाएगा। जो किसान नया सीड लगा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट दिया जाए? उनकी हम अर्ली सप्लाई को अर्ली कैलेंडर में समायोजित कर रहे हैं। जो भी किसान उन्नत प्रजाति का, शीघ्र पकने वाली जाति का बीज लगा रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हैं सप्लाई में। डेली उत्पादन कितना होगा इस बार सर? डेली उत्पादन हमारा वैसे तो 10.5% की रिकवरी ली जाए तो 5500 बोरा 5500 कुंटल हमारा होगा, इसी के आसपास हमारा लक्ष्य है। सर कुछ नए यूनिट भी लग रहे हैं क्या इस बार?
नहीं, अभी तो कोई यूनिट नहीं लग रहा, लेकिन किसानों के सहयोग से इस बार जैसे 75 लाख कुंटल का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लक्ष्य हमारा 85 लाख का है, उसके बाद 1 करोड़ का है। उसके बाद मिल की क्षमता बढ़ाने पर हम लोग विचार करेंगे। सर, चीनी के अलावा इथेनॉल और बिजली का क्या उत्पादन है? इथेनॉल का हमारा 75,000 लीटर का डेली का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग 110% पे प्लांट चला रहे हैं। डेली हमारा 82 से 83,000 लीटर बन रहा है और 18 मेगावाट का हमारा कोजेन का प्लांट है, जिसमें 3 मेगावाट हमारा कैप्टिव कंजम्पशन है, हम खुद अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, और 15 मेगावाट का हम लोग बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद।